राजा महाराजा की औलादे जो सिर्फ घर में बैठ के ऑपरेट करते फेसबुक के माध्यम से, और जो अपने खुद के स्वयं क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं जाते, लोगों का फोन नहीं उठाते, वो युवाओं के भविष्य के बारे में कैसे चिंता करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाने में कैसे अपना योगदान देंगे। युवा सेना के नेता वो अपने आदित्य ठाकरे जी खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोगों का मन नहीं जीत पाए तो कहीं ना कहीं उनका संपर्क युवाओं से कम है। आने वाले दिनों में आप स्वयं देखना कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनका एक भी सीट चुनकर आने वाले सेनेट में नहीं आने वाली। नमस्कार, महा MTV मध्ये आपलं स्वागत। मी ओम देशमुख आणि कॅमेरावर आहेत सूरज बंगाल। राज्यातल्या प्रस्तावित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाल्यात आणि या चर्चेच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांच्या सुद्धा हालचालींना वेग आलाय। मुंबई भाजपच्या युवा मोर्चाच्या वतीनं मुंबईतील युवकांना पक्षाशी जोडण्यासाठी एका संकल्पाला सुरुवात करण्यात आली आहे आणि या माध्यमातून जवळपास लाखभर युवक पक्षाशी कसे जोडले जातील याचं नियोजन भाजपने केलंय। नेमकं काय आहे या संकल्पातून, नेमकी कुठली संकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचवायची आणि त्यातून नेमका कुठला संकल्प सिद्धीस न्यायचा आहे याबद्दल बोलण्यासाठी मुंबई भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवान आपल्या सोबत आहेत। तेजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपने एक संकल्प सोडलाय, युवकांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन प्रयत्न भाजपच्या वतीनं सुरू करण्यात आलेत आणि त्याला पक्षाशी बांधण्याचं काम तुम्ही करताय। आता नवीनच एक तुम्ही संकल्प अगदी काल परवा तुम्ही त्याची घोषणा केली आहे, तो म्हणजे 1 लाख युवकांना आणि मतदारांना, युवक कॉलेजातल्या युवकांना जोडण्याचा। नेमकी संकल्पना काय? भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबईच्या वतीने आम्ही मुंबईच्या 100 महाविद्यालयावर 18 ते 20 असे वय गटाचे जे युवक आहे त्यांना नवीन मतदार नोंदणीमध्ये कसं त्यांचे नाव नोंदणी करावे अशी आमची एक मोहीम हे मुंबईभरात की 18 ते 20 सालाचे जे युवक आहे ते आमचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ज्यांचे नव भारताचा एक स्वप्न आहे त्यांना पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा योगदान कसं असावे आणि 18 ते 20 वर्षाचे युवक हे 1 लाख असं आमचा मुंबईभर टार्गेट आहे। आम्हाला नवीन मतदार नोंदणीमध्ये त्यांचं नाव टाकायचं। नवभारताची जी निर्मिती पंतप्रधान मोदींच्या मनात आहे त्यासाठी युवकांचा सहभाग करून घेण्याचा तुमचा मानस आहे असं तुम्ही सांगितलं। आपण काही मागच्या काही महिन्यांचा जर आपण अभ्यास केला तर मुंबईमध्ये युवकांना पक्षाशी कसं जोडलं जाईल हा कालचा संकल्प तर एक त्याचा भाग झाला, पण असे विविध कार्यक्रम मुंबईमध्ये राबवण्यात आले होते। बरोबर। नेमकं युवकांना फक्त जोडायचं की आणखीन काही हेतू भाजपच्या त्यामागे आहे? जो भारत का युवा है वो देश का भविष्य है और सही मायने में जो ऊर्जा उनके अंदर है ये ऊर्जा देश को नई दिशा देने में, नए भारत के निर्माण में, आदरणीय पंतप्रधान जी के सपने को, भारत को विश्वगुरु बनाने के इस सपने को पूर्ण करने में ये युवा शक्ति हमें आगे चलकर काम आएगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। इसलिए मुंबई में खास करके जो 18 से 25 साल का युवा वर्ग है तो हमारा संकल्प है कि कहीं ना कहीं वो देश निर्माण में अपना योगदान दे, आगे आए सक्रिय राजनीति में या समाज सेवा में। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से हमने पिछले कई महीनों से, चाहे वो एक सही भविष्यासाठी जिसमें आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 65 साल के बाद मुंबई में जो IIM का अनाउंसमेंट किया है तो उससे मुंबई के युवाओं में एक नई ऊर्जा है, उनमें एक नई खुशी है। तो ये ऊर्जा और ये खुशी देखकर हमने हमारे लाड़के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करने हेतु एक सही भविष्यासाठी ऐसे मुंबई के 64 कॉलेजों में हमने एक कार्यक्रम किया जिसके माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में युवकों ने आगे आकर मोदी जी को धन्यवाद किया वीडियो में, अपने सही के माध्यम से। और ये पूरे जो मैसेजेस लोगों ने मोदी जी के लिए दिए हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी तक हम पहुंचाने वाले हैं। ऐसे ही 18 से 25 साल के युवकों को युवा वॉरियर्स के माध्यम से हम उनके लिए, चाहे उनको नए मतदाता नोंदणी में उनका नाम डालना हो, चाहे उनके महानगर पालिका के कोई विषय हो, चाहे पुलिस के विषय हो, चाहे कॉलेज के विषय हो, तो मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता एक 18 से 25 साल के युवा वर्ग को हम उनको विशेष ध्यान देते हुए अपने साथ जोड़ने की मुहिम हम आगे चला रहे हैं। नहीं, आता
हे जे राजकीय अँगलला जरी हा प्रश्न असले तरी सुद्धा आणखीन असे काही मुद्दे युवकांचे आहेत जे तितक्याच गांभीर्यानं आपण सगळ्यांनीच पाहणं आवश्यक आहे. आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून युवकांच्या भोवती जे अंमली पदार्थांचं जाळं विणलं जात आहे किंवा त्यांना अंमली पदार्थांच्या दृष्टीनं आहारी आणलं जात आहे, त्या विरोधात सुद्धा एक मोहीम सरकारच्या वतीनं शासकीय पातळीवरती राबवली जाते. तर या अशा प्रकारच्या मोहिमांमध्ये युवा मोर्चाचा सहभाग कसा आहे? जब मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तब जो ये नाइट लाइफ गैंग है, जो ये हमारे मुंबई के एक नेता, युवा नेता जो अपनी गैंग नाइट लाइफ चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंबई के युवकों के अंदर एक शंका आई थी कि ये मुंबई में चल क्या रहा है, ड्रग्स के मामले आए, बाहर आए, तब लोगों में अवगत हुआ कि मुंबई में कहीं ना कहीं ये ड्रग्स की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड है. तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से हमने ड्रग्स फ्री मुंबई ऐसी मुहिम की शुरुआत उसी समय कर दी. हमारे माध्यम से कई ऐसे ड्रग सप्लायर्स की जानकारी हमने पुलिस को पहुंचाई और कई ड्रग सप्लायर आज अरेस्ट भी हुए थे. जो हमारे युवाओं का एक हमारा नेटवर्क है, जो युवाओं के साथ हमारा संपर्क है, तो जानकारी हम तक आती है, हम पुलिस तक पहुंचाते हैं और जो भी ऐसे ड्रग्स युवाओं को सप्लाई करने में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों को जेल पहुंचाने तक का काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने किया है. और मुंबई के कोने कोनों में हमने ड्रग्स फ्री मुंबई की मुहिम, एक अवेयरनेस ड्राइव, चाहे कॉलेज के बाहर करना हो, चाहे युवाओं के बीच में एक कैफेटेरिया के बाहर सबको बुला के करना हो, इस माध्यम से युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ताओं सक्रिय रहे हैं ड्रग्स के अगेंस्ट में मुहिम मुंबई में चलाने के लिए. ड्रग्ज नंतर आणखीन एक महत्त्वाचा प्रश्न जो आरोप सातत्यानं विरोधी पक्षाकडनं भाजपवरती केला जातो, मग राज्य सरकार असेल किंवा केंद्र सरकार, की युवकांच्या रोजगाराच्या संदर्भामध्ये त्यांना जो भेडसावणारा प्रश्न बेरोजगारीचा आहे तो सोडवण्यासाठी भाजपचं सरकार तर काम करतंय, मात्र युवा मोर्चा त्यात कशा प्रकारे सहभागी होते? कारण मागच्या काही दिवसांमध्ये जर आपण पाहिलं तर अगदी कालपर्वा लोकसभेत जी काही चर्चा झाली त्या सुद्धा या सगळ्या प्रश्नांची, या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश होताच. युवा मोर्चा के माध्यम से हमने खास करके ये जो 18 से 27 साल के युवा वर्ग है, उनके लिए रोजगार ऑन व्हील्स यानी कि रोजगार कट्टा के माध्यम से हमने एक 4 व्हीलर, एक टेम्पो, एक गाड़ी आप बोल सकते हो, उसे ऐसे बनाई है जहां पर हमारे माध्यम से, उदाहरण के तौर पे मुंबई के कोई भी ऐसे बड़े लोकेलिटी में जब हमें वहां पर युवकों तक पहुंचना होता है तो हम एडवांस में पैम्पलेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करके हम अपने कार्यकर्ता और अपनी टीम को उनके घर के यहाँ तक लेकर जाते हैं और वहीं से जो रोजगार देने वाले कंपनियों से हमने जो कनेक्शन बनाए हैं, उनके सीवीज के माध्यम से हम वो रोजगार कंपनियों से उनको जोड़ते हैं. तो इसमें हमारा लाभ ये था और संकल्पना ये थी कि हमेशा जब युवाओं को रोजगार मेलाओं में बुलाया जाता है मुंबई में, तो युवा कई दहीसर से कुलाबा तक आते हैं, कोई मलाड से कुलाबा आते हैं, तो उनको ट्रैवल करना, उनका जेब का पैसा लगना, और हो सकता है कभी कभी 1000 में से सिर्फ 200 युवक इंटरव्यूज में पास होते हैं और बाकी लोगों को निराश घर में जाना होता है. तो हमेशा उनकी नाराजगी रहती है कि हमको इतना दूर बुलाया लेकिन काम हमें नहीं दे पाए. इसलिए हम लोग ने रोजगार कट्टा के माध्यम से हम उनके पास जा रहे हैं नौकरियां लेकर और उनके घरों के नीचे जाकर हम उनको मिलकर, उनका सीवी लेकर, उनको गाइड करके, ऐसे 3 हमारे एक काउंसलर्स जो जॉब के माध्यम से, चाहे वो सीवी कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी देना हो, चाहे वो नौकरियां में इंटरव्यू कैसे देते हैं उसके बारे में हेल्प मदद करना हो, चाहे उनके सीवीज कलेक्ट करके उनसे कोऑर्डिनेशन करना हो, तो 3 काउंसलर हर गाड़ी पे हमारे जाते हैं मुंबई में. और ये गाड़ी आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने लॉन्च की थी और आज मैं गर्व से बोल सकता हूं कि ऐसे हजारों युवकों को नौकरियां दिलाने के लिए मुंबई में युवा मोर्चा आगे आकर हमने काम किया है और उसका लाभ भी हमें मिला है. उसके साथ साथ हमारे आदरणीय मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के जो मंत्रालय है उनके माध्यम से भी हमने युवा मोर्चा के साथ मदद जोड़कर मुंबई भर में हमने ऐसे मुंबई में एक 40 हमने रोजगार मेलावे अलग अलग विधानसभाओं में हमने किए और उसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और बहुत सारे युवकों को नौकरी भी मिली है. तो हमने जो युवकों के नौकरी के लिए जिस दिशा में काम करना था तो युवा मोर्चा ने किया है और आगे भी चलकर हम उससे भी अच्छा काम करेंगे. कि हमारा उद्देश्य है कि जितना युवाओं को लाभ पहुंचा सके मुंबई में, तो कहीं ना कहीं युवा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले उन्हें, यही उद्देश्य से हम सब काम करें. आता जसं मी सुरुवातीला उल्लेख केला की स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकेच्या निवडणुका, तर मुंबई म्हटल्यानंतर प्रश्नांची तर काही कमी नाहीये. मुंबईत
शेकडो प्रश्न आणि अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. तर मुंबईकरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 5 वर्ष भाजपच्या हातात मोठ्या संख्येने नगरसेवकांची संख्या होती. तर त्या नगरसेवकाच्या माध्यमातून, पक्षाच्या माध्यमातून आणि युवा मोर्चाच्या माध्यमातून नेमके कुठले प्रयत्न केले गेले जे तुम्ही प्रकर्षाने सांगू शकता की हे अचीवमेंट भाजप, युवा मोर्चा आणि भाजपच्या वतीनं आम्ही कमावली आहे? युवा मोर्चा के माध्यम से हमने महानगर पालिका में हमारे नेताओं के माध्यम से, चाहे कहीं वो गार्डन को डेवलप करना हो, ब्यूटिफिकेशन करना हो, स्किल सेंटर्स खोलना हो, तो इसमें हमारे जो नेतृत्व है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से चाहे अंधेरी में हो, चाहे मलाड में हो, ऐसे कई जगहों पर हमने युवाओं के लिए खास करके स्किल के सेंटर्स खोले हैं. हमने मुंबई में जो ब्यूटिफिकेशन, क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं युवाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक प्रगति अपने मुंबई शहर को मिले, इसके लिए हमने सजेशंस किए बहुत सारे, हमको उसका लाभ भी मिला है. बहुत जगह पर अच्छे अच्छे गार्डन्स, अच्छे अच्छे ब्यूटिफिकेशन स्पॉट्स, ये हमारे सजेशन से, युवाओं के सजेशन से बने हैं. इसके साथ साथ हमने जो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के दृष्टिकोण में हमने युवा मोर्चा के माध्यम से बीएमसी से टाई अप करके मुंबई के बहुत सारे ऐसे लोकेशंस में हमने वृक्षारोपण किए. तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमने युवाओं को लाभ कैसे मिले और अपना योगदान कैसे हो और हमारा सजेशंस कैसे इंप्लीमेंट हो, इसके लिए हमने काम किया है. अभी हम लोग हेल्थ सेक्टर में कि मुंबई के युवाओं को, मुंबईकरों को हेल्थ सेक्टर में कैसे लाभ मिले और स्मार्ट कैसे क्लिनिक्स बने और अच्छे तरीके से कैसे स्मार्ट हॉस्पिटल्स बने, उसके पीछे हमारा काम चल रहा है. और मुझे पूरा यकीन है कि हेल्थ सेक्टर में जो हमें आज ज़रूरत है, जो नीड है, उसमें हमारे सजेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये मुंबई में आने वाले दिनों में दिखेगा. कोविड नंतर तर मुंबईतल्या आरोग्य व्यवस्थेची एकंदरच काय स्थिती आहे ते समोर आलं, त्यामुळे त्यात निश्चितच सुधारणा आवश्यक आहे. एक मुद्दा तुम्ही आता सांगायचा कदाचित राहिला असेल की गेटवे ऑफ इंडियाचे तिथे जे लाईट शो आणि साऊंड शो होतात त्याची पण मागणी आपणच केली होती, आपण त्याचं कव्हरेजही केलं होतं. जी 1 लाख मतदाराची नोंदणी तुम्ही करताय, स्वाभाविकरित्या राजकीय विरोध त्याला होणारच झाला. राजकीय अँगलनं असं त्याला एक काउंटर केलं जातं की येत्या सिनेट निवडणुकांमध्ये किंवा विद्यापीठाच्या निवडणुका असतील किंवा ज्या काही निवडणुका असतील त्या अँगलनं ही सगळी प्रोसेस राबवली जाते. आणि दुसरा म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे युवा सेनेचे नेते आदित्य ठाकरे आणि मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे, हे 2 ठाकरे बंधू या निवडणुकीच्या निमित्तानं फ्रंट फुटवर असतील किंवा बॅक फुटवर असतील, दोन्ही पातळ्यांवर कुठेतरी एकत्र येऊन ही निवडणूक लढतील असं दिसतंय. जर तसं झालं तर तुमची काय रणनीती असेल? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो मुंबई का युवा है, जो महाराष्ट्र का युवा है, उन्हें आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है. हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी के महाराष्ट्र में नेतृत्व में पूरा भरोसा है. हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सेनेट चुनाव में इस बार परिवर्तन आएगा, क्योंकि युवा सेना के नेता वो अपने आदित्य ठाकरे जी खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोगों का मन नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं उनका संपर्क युवाओं से कम है, उनका लोगों के बीच जाना कम है. ये स्वाभाविक तौर से हर युवा इसके लिए अवगत है. और मैं जब युवाओं से चर्चा करता हूँ, मुंबई में घूमता हूँ, तो मुझे पता लगा है कि लोग ये शिवसेना जो प्रत्येक वर्ष ये सेनेट इलेक्शन चुनकर आती है, तो इस बार लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकिंग करेगी उन्हें पीछे से, ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को चुनकर लाएंगे. और जो राजा महाराजा की औलादे जो सिर्फ घर में बैठ के ऑपरेट करते फेसबुक के माध्यम से, और जो अपने खुद के स्वयं क्षेत्र में लोगों के बीच में नहीं जाते, लोगों का फोन नहीं उठाते, वो युवाओं के भविष्य के बारे में कैसे चिंता करेंगे, उनका भविष्य उज्जवल बनाने में कैसे अपना योगदान देंगे. तो ये बात आज मुंबई के युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं को समझ में आ गया है. और आने वाले दिनों में आप स्वयं देखना कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी. उनका एक भी सीट चुनकर आने वाले सेनेट में नहीं आने वाली. और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बहुमत से 10 के 10 सीट चुनकर आएंगे, पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुंबई महापालिका येत्या काही काळामध्ये निवडणुका होणार हे निश्चित आहे. भाजप युवा मोर्चाची रणनीती काय असेल? देखिए, हमारी कोई रणनीति ऐसे नहीं है. हमारा विचार और सोच
मुंबई को परिवर्तन और मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर और मुंबई कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में एक उदाहरण के तौर पे एक शहर ऐसे पूरे विश्व में लोग उसे देखें, उसे बनाना है। इसलिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से जो देश का युवा है, महाराष्ट्र का युवा है, मुंबई का युवा है, ये मुंबई का युवा उन तक हम पहुंचेंगे और हम अपने जो मुंबई सपनों का मुंबई, ये युवकों को कौन कैसा सपनों का मुंबई चाहिए, ये एक स्वयं हम सब उनसे संपर्क करके उनसे समझेंगे और एक आने वाले दिनों में एक नोट बनाकर, एक चार्ट बनाकर कि ये युवकों की डिमांड्स है, ये युवकों का एक मांगनी है, ऐसे हमारे नेतृत्व के सामने रखेंगे और वही आने वाले चुनाव में हमारा एजेंडा होगा कि जो युवक मुंबई के चाहते हैं कि उनके सपनों का मुंबई कैसा बने, उसके लिए हम बीच में एक ब्रिज ऐसा एक रोल निभाएंगे और हमारे नेतृत्व तक उनका विजन और उनका सजेशन ये हम हमारे नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और वो उसे आगे आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट हो, उसका उद्देश्य लेके हम चलेंगे कि महानगर पालिका में जो युवा सोचता है कि मेरे सपनों का मुंबई कैसा हो, तो उसके सपनों के मुंबई को हकीकत में सच बनाने का काम ये भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से होगा। युवक आणि पक्षाच्या नेतृत्वामधला एक ब्रिज, एक पूल म्हणून आम्ही काम करू। युवकांना अभिप्रेत असलेली मुंबई फक्त महापालिकाच नाही तर युवकांच्या प्रश्नांवर जिथे जिथे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असेल तिथे तिथे आम्ही प्रयत्न करू। विशेषतः मुंबईतली आरोग्य व्यवस्था जी काही मागील काही स्पेसिफिकली कोविडच्या काळामध्ये ढासळली, त्यामध्ये सुधारणा कशा करता येतील। सिनेटचा विषय असेल तर तिथे केवळ राजकीय अनुषंगाने आम्ही त्याकडे न बघता युवकांना या सगळ्या प्रोसेस सोबत कसं जोडलं जाईल आणि युवक केंद्रित विकास कशा प्रकारे केला जाईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असं तेजिंदर सिंह तिवारी यांनी आता म्हटलंय। खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू सो मच। तुम्हाला या व्हिडिओबद्दल, या मुलाखतीबद्दल काय वाटतं ते आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि महा MTBचं फेसबुक पेज लाईक करायला आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुर्तास धन्यवाद।